आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फिर से आज हम लोग कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी किसको जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है। तो किसको जलने से? तो यह जो है आपके हीरा को जलने से। किससे? हीरा को। ठीक है। पराबैंगनी के किरणों को अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो ओजोन परत के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ओजोन परत के द्वारा किसको अवशोषित किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों को। ठीक है। चलिए, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है वह किसकी मिश्र धातु है? पीतल तो यह जो है आपके कॉपर एंड जेड एन, यानी कॉपर और जिंक का है। किसका है? कॉपर और जिंक का है। ठीक है, पीतल। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? यानी बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो बताइए। इसका कारण जो है वो है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए चार माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। किससे करती है? तो ये लकड़ी से करती है। किससे? लकड़ी से। ठोस में अधिक करती है। ठीक है। बल्ब टूटने पर तेज आवाज़ होती है। बल्ब टूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि क्या होता है? तो इसके अंदर शून्य होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ठीक है। चलिए, आगे है आपका कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो बताइए। तो यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? किसकी मात्रा? तो यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हृदय रोग होने की खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए डॉट डॉट दर्पण का काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? तो अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण को। ठीक है। रबर को कारा बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को कारा बनाने के लिए किस को मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है आपके सल्फर को। किसको? सल्फर को। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी का मान। ठीक है। सही कथन चुनना है आपको। सही कथन तो कौन से इसमें से आपके सही कथन है? तो बताइए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह बैगनी से ज़्यादा होता है। ठीक है। चलिए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। कहाँ से होता है इंसुलिन का? जिससे शुगर रोग होता है तो यह जो हो जाता है आपके किससे? बताइए। तो पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। ठीक है। पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से किसका उत्पादन होता है? तो इंसुलिन का। ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो प्रदूषित जल से फैलता है तो ये आंत होता है। टाइफाइड से आपका आंत प्रभावित होता है। ठीक है। मानव शरीर में होता है, क्या होता है? मानव शरीर में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो ये लगभग जो है 70% पानी होती है। ठीक है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा? ठीक है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है किसकी इकाई? दाब की। ठीक है। फेल्सपार अयस्क है। यह किसका अयस्क है? तो यह जो है किसका है दोस्तों? बताइए। तो यह एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार जो है वह बना होता है किसका? बताइए किसका? तो सीसा और टीन का, यानी सीसा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। ठीक है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है तो यह किससे होता है? ACTH जो है तो यह होता है आपके पीयूष ग्रंथि से। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों में दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है, वह कौन सा है? तो वह जो है आपका प्रतिचुंबकीय है। कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या की जाती है? तो ये आपको साबुन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? साबुन बनाया जाता है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। किसका संकेत है आपका? तो यह जो है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का है। ठीक है।
टाइग्लिसराइड क्या है? तो यह जो है आपका वाशा है। क्या है दोस्तों? वाशा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें दोस्तों।